योर मनी में आपका एक बार फिर से स्वागत है। हमारा फोकस है आज म्यूचुअल फंड पर। सवालों के जवाब दे रहे हैं अभिनव इंग्लिश। अगला सवाल लेते हैं। दिव्येश हमारे साथ बैंगलोर से जुड़ रहे हैं। दिव्येश नमस्कार, क्या सवाल है आपका? मैंने कुछ म्यूचुअल फंड लेकर रखे हैं, उसमें टैक्स सेविंग और नॉन टैक्स सेविंग दोनों ही है। तो मेरा सवाल ये है कि क्या टैक्स सेविंग म्यूचुअल फंड लॉन्ग टर्म गोल्स को ध्यान में रख के उनमें इन्वेस्ट करना ठीक है या मुझे किसी और जगह इन्वेस्ट करना चाहिए? ओके, तो आप अभी नॉन टैक्स सेविंग म्यूचुअल फंड्स में कितने पैसे डाल रहे हैं और टैक्स सेविंग में कितने डाल रहे हैं? मैंने टोटल 12,000 का मैंने SIP करके रखा हुआ है, जिसमें 4,000 मेरे टैक्स सेविंग में जा रहे हैं और 6,000 मेरे नॉन टैक्स सेविंग और 2,000 का मैंने एक गोल्ड फंड लेकर रखा हुआ है। अच्छा, दिव्येश आपने कुछ टैक्स सेविंग फंड्स में लमसम इन्वेस्टमेंट भी किया जिसका लॉक इन पीरियड ओवर हो चुका है? हाँ, मैंने कुछ जो मैंने 3 या 4 साल पहले करे हुए थे उनमें ऑलरेडी कुछ लगभग 50 या 60,000 मैंने इन्वेस्ट करा हुआ था जिनका लॉक इन पीरियड खत्म हो चुका है। ओके, ऑलराइट। इनके पोर्टफोलियो पर नजर डालिए पहले और ये बताइए अभिनव की फंड्स कैसे हैं। और इनका बहुत ही इंटरेस्टिंग सवाल है कि टैक्स सेविंग फंड्स को, जो होते तो इक्विटी फंड्स ही है, उसे लॉन्ग टर्म नजरिए से हम देख सकते हैं, क्योंकि उनका फ्यूचर एक तो पहली बात अभी क्लैरिटी नहीं है कि वो कल को है भी या नहीं मार्केट में, उसे देखते हुए। श्योर, टैक्स सेविंग स्कीम जनरली जैसे आपने कहा इक्विटी स्कीम्स ही हैं, तो एज लॉन्ग एज ये स्कीम्स अच्छा परफॉर्म कर रही हैं, इनमें इन्वेस्टेड रहने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। 3 साल बाद वैसे भी ये स्कीम्स लॉक इन पीरियड से बाहर आ जाती हैं, तो ये ओपन एंडेड स्कीम जैसी बन जाती हैं। डेफिनेटली रहेंगी। अगर DTC के बाद भी कुछ होता है कल कि अगर ये स्कीम्स चली जाती हैं तो यहाँ कोई स्कीम में मर्ज होगी इक्विटी स्कीम में, ऐसा कुछ होगा। तो इसमें इन्वेस्टेड रहें। इनके दोनों टैक्स सेविंग स्कीम्स अच्छे हैं, रिलायंस एंड HDFC टैक्स सेवर। आई डोंट सी एनी प्रॉब्लम कि इसमें इन्वेस्टेड क्यों नहीं रहना चाहिए। तो दूसरे टैक्स सेवर हैं जैसे कि JM, L&T, बिरला, HDFC लॉन्ग टर्म, आई थिंक इनको एग्जिट कर लें, लॉक इन में खत्म हो गया तो बेटर है, बिकॉज इतनी टैक्स सेविंग स्कीम की जरूरत नहीं है। मेरे हिसाब से कोई एक टैक्स सेविंग स्कीम भी ले लें रिलायंस HDFC में से, तो इट इज़ अ बेटर डिसीजन टू टेक। बिसाइड्स इनका पोर्टफोलियो भी काफ़ी अच्छा है एक्चुअली। ICICI प्रूडेंशियल डायनामिक प्लान, IDFC प्राइमरी इक्विटी, HDFC इक्विटी एंड DSP ब्लैकरॉक टॉप 100। मैं कोई इसमें चेंज रिकमेंड नहीं करूँगा इनको। मैं सजेस्ट करूंगा कि इसको कंटिन्यू रखें। इनके गोल्स भी बहुत कंफर्टेबली अचीव हो जाएंगे। जो इनके 20 साल और 30 साल के गोल हैं, 20 लाख और 50 लाख रुपए के, यही इन्वेस्टमेंट भी करके चले तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। खाली इन्फ्लेशन को ध्यान में रखें। 7-8% के आसपास का इन्फ्लेशन आप कैलकुलेट करें तो बेटर है। पिछले 5 साल का एवरेज इज द राइट वे ऑफ कैलकुलेटिंग इन्फ्लेशन। तो पोर्टफोलियो अच्छा है, कुछ नहीं करें, खाली डिसिप्लिन इन्वेस्टर हैं तो दैट इज द राइट वे ऑफ टेकिंग इट फॉरवर्ड। और जिसके लॉक इन पीरियड पूरे हो चुके हैं उसमें से एग्जिट ले, जो इनके खत्म हो चुके हैं, यस। और HDFC और रिलायंस टैक्स सेवर में से कोई एक स्कीम रखें तो बेटर है। वो तो इनके पास ऑलरेडी SIP चल रही है उसमें, जो बाकी के 4 है जहाँ उसमें से एग्जिट करना मेक्स मोर सेंस। और अपने एग्जिस्टिंग जो इक्विटी स्कीम्स है इसी में इन्वेस्ट करें। आई मीन और स्कीम्स ऐड करने से कुछ बेनिफिट नहीं होगा। ओके, तो दिव्येश आपके पोर्टफोलियो में कुछ ज्यादा फेरबदल की जरूरत नहीं है। आप एक बार बस अपने गोल को दोबारा चेक कीजिएगा। मुझे भी लग रहा है यहाँ पे कि आपने जो रकम असाइन की है अपने गोल्स को, उसमें थोड़ा सा और बढ़ोतरी की जरूरत है। इन्फ्लेशन को ध्यान में रख के कीजिए और इसी तरह डिसिप्लिन तरीके से निवेश करते रहिए, आपके सारे गोल्स आराम से पूरे हो जाएंगे। वक्त है एक ब्रेक का, लेकिन अगर आपके पास भी इन्वेस्टमेंट से जुड़ा कोई सवाल है तो आप हमें भेज सकते हैं MA@moneycontrol.com पर। जब भी आप हमें सवाल भेजते हैं तो प्लीज़ अपना नाम, शहर का नाम और कॉन्टैक्ट नंबर ज़रूर लिखें। आप चाहे तो योर मनी को फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं। आपको विजिट करना है facebook.com/